मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मैंने कहा था आपको कि मैं कुछ ऐसे प्रकरण जिनवाणी के दिखाऊंगा जिसमें से ये भ्रम पैदा होता है कि ध्यान कौन से गुणस्थान से होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्नोत्तर संग्रही भाग 2 पृष्ठ 51 में से मैं कुछ प्रश्न पढ़ता हूँ। यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि धर्म ध्यान चौथे से होता है, यह उपचार अपेक्षा कथन है। ऐसी जो ध्वनि है उसके पोषक आधार वे लोग क्या क्या देते हैं वो मैं दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको पूछूंगा कि इसका तालमेल कैसे बिठाएंगे आप। ठीक है, देखिए धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है, उनका स्वरूप एवं स्वामी कौन है, प्रश्न है। देखिए क्या कहते हैं, धर्म से युक्त प्रवृत्ति को धर्म ध्यान कहते हैं। इसके भेद शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णित है। तत्वानुशासन में मुख्य और उपचार ये 2 भेद कहे गए हैं। मुख्य धर्म ध्यान बोलिए सप्तम गुण स्थान में होता है, जबकि उपचार धर्म ध्यान 4, 5 और 6 गुण स्थान में कहा गया है। आ गया आधार, है ना। मैंने कहा था आपको आधार दिखाऊंगा, कल कहा था, और आज मैं बराबर ऐसे आधार दिखाते जाऊंगा आपको। ये आधार हो गया। अभी इसमें मेल कैसे बिठाएंगे, लगाओ जोर। एक आधार ये हुआ, और थोड़ा मैं बात करता हूं, फिर चाहो तो मुझे उत्तर दे देना। ये जो हमने 10 भेद लिखे ना कल, ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के आधार से थे। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में उपाय विचय, अपाय विचय आदि धर्म ध्यान के 10 भेद कहे गए हैं। आगे हाँ देखिए, और एक आधार आदि किसके आधार चल रहा है हमारा, जिससे ये भ्रम होता है। ये 7वें से होता है, इसके आधार नहीं है। ये 7वें से होता है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसा आधार दे रहे अपन। ठीक है, एक तो ये दिया अभी ये कौन से ग्रंथ का आधार था, वो तत्वानुशासन में था। अब और आगे देखिए, उसी में क्या लिखते हैं, श्री नागसेन आचार्य ने लिखा है ये तत्वानुशासन। नागसेन आचार्य क्या लिखते हैं कि धर्म ध्यान के ध्याता के संबंध में कहा है कि जो निकट भव्य हो, 1 काम और भोग से विरक्त हो, 2 समस्त परिग्रहों का त्यागी हो। तत्वानुशासन का ही है आधार। फिर से ये जिसने जिन दीक्षा धारण कर ली हो, तप और संयम की अच्छी तरह से पालन करने वाला हो, प्रमाद रहित हो, जिसने ध्यान करने योग्य जीव आदि पदार्थों का यथार्थ निर्णय कर लिया हो, अर्थ और रौद्र ध्यान के त्याग के कारण जिसका चित्त सदैव निर्मल रहता हो, जिसका इहलोक और परलोक संबंधी कोई अपेक्षा न हो, परिचय जयी हो, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो, महाशक्तिशाली हो, और अशुभ लेशा और अशुभ भावनाओं का जिसने सर्वथा त्याग कर दिया हो। कितनी गजब की बात है, कितना उभर कर और कितना स्पष्ट चाहिए आपको। कितने विशेषण यहाँ पर, ये सबके सब विशेषण किसको जा रहे, सबके सब विशेषण मुनि को जा रहे। और तो और कदाचित कोई ये कहता कि बहिरंग में नग्न लिंग धारण किया हो, लेकिन गुणस्थान तो चौथा वगैरह होगा। यहाँ पर एक शब्द क्या पड़ा, और अशुभ लेशा एक भी ना हो उसकी, और अशुभ लेशा एक भी कहा नहीं होती, मालूम आपको। ये नियम है, चौथे में 6 लेशाएं चलती है, और 5वें से आगे 3 शुभ ही चलती है, अशुभ एक भी लेशा नहीं चलती है। स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर। एक प्रश्न क्या था, प्रश्न स्वामी, उसका धारक कौन होगा धर्म ध्यान का। तो ये कहाँ से आधार दे देकर हमको गाफिल करते हैं, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ।
और आपको क्षण भर के लिए ऐसा लगेगा, देखो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, रोजाना मैं कह रहा हूं, उनको कोई आपको साधारण नहीं समझना चाहिए और कषायवश विरोध कर रहे हैं ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, है ना। उनको स्यादवाद नहीं समझ रहे हैं बेचारे। देखो और अशुभ लेश व अशुभ भावनाओं का जिसने सर्वथा त्याग कर दिया, ऐसे महामुनिराज मुख्य धर्म ध्यान के देहता होते हैं, अर्थात चौथे पांचवें व छठवें में मुख्य धर्म ध्यान नहीं होता। वर्तमान पंचम काल में उत्कृष्ट सामग्री और अर्थात संगणन का अभाव होने से उत्कृष्ट धर्म ध्यान संभव नहीं है। जघन्य और मध्यम धर्म ध्यान हो सकता है। कितने जन ने बात को पकड़ा? ये तो कल बात अपन ने देखी थी, उत्तम मध्यम जघन्य धर्म ध्यान के भेद। तो ये कह रहे संगणन नहीं होने के कारण उत्कृष्ट तो होता ही नहीं अभी, लेकिन जघन्य और मध्यम बोल दिया। कल तो अपन ने जो लगाया था उसमें तो उस हिसाब से तो मध्यम भी नहीं होगा आज, कोई उपशम श्रेणी भी कहा चढ़ सकता है। ठीक है, अब रास्ता कैसे खुलेगा? कोई हेल्प करेगा? कैन एनीवन हेल्प? ये रास्ता कैसे निकल आएगा? ये रास्ता पहले तो ऐसा निकलेगा, नोट द वर्ड, यहां पर ये लिखा है ऐसे महामुनिराज, बोलो मुख्य, वेरी नाइस, मुख्य धर्म ध्यान के देहता होते हैं, अर्थात चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान में मुख्य धर्म ध्यान नहीं होता। फिर मुख्य शब्द ही नहीं देते ना, फिर वे मुख्य गौणता तो है, समझ में आता है, थोड़ा अंश थोड़ी मात्रा में है, अब प्रचुरता तो ऊपर ही बढ़ती जाएगी, इसमें क्या शक। तो मुख्य और मुख्य इस शब्द से हमको ज्ञान में आ गया कि चौथे में होता है। बात एक। दूसरी तरफ से कैसे अप्रोच करेंगे? कोई चारा हो तो बताओ, आपके पास दूसरी कोई बात हो तो बताओ। मैंने काफी लिया है, 10वीं वालों को तो बोलना ही चाहिए, द्रव्य संग्रह में मैंने काफी लिया है। यही सब अपेक्षा आपको देना है, जो कहते हैं कि नहीं चौथे पांचवें छठवें में सराग सम्यक्त होता है, सातवें में वीतराग सम्यक्त होता है। तो ये सराग और वीतराग का भी बात करते हैं हमेशा ये लोग। देखिए इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि चौथे पांचवें छठवें में सराग होता है, सातवें में वीतराग होता है, कहते हैं। अतो यहां पर जिनका ये कहना है कि चौथे पांचवें छठवें में उपचार धर्म ध्यान होता है, सातवें में निश्चय धर्म ध्यान होता है, उसका अर्थ इतना समझना कि सातवें के आगे उपचार धर्म ध्यान नहीं होता, सातवें के पहले निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहां पर कितने जन ने बात को पकड़ा? सातवें में धर्म ध्यान होता है का अर्थ इतना ही लेना कि सातवें और उसके बाद उपचार धर्म ध्यान नहीं होगा। जैसा बुद्धिपूर्वक शुभ भाव पहले चलता था, उपचार धर्म ध्यान मतलब शुभ भाव, आज्ञा आदि विषय सब विचारना, ऐसा यहां पर थोड़ी चलेगा। अभी सातवें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक कोई विचार नहीं चलेगा ऐसा। तो उसका अर्थ इतना ही है कि सातवें के बाद उपचार धर्म ध्यान नहीं होगा, इतना अर्थ लेना। सातवें के पहले निश्चय धर्म ध्यान नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना इसका। पकड़ रहे आप सब? पकड़ रहे होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो। जो धर्म ध्यान बताया जाता है वो साक्षात मोक्ष का कारण तो होता नहीं है। हाँ, तो जो सातवें के बाद है, हाँ। सातवें स्थान के बाद जो वो होगा, तो वो धर्म ध्यान मोक्ष का कारण होगा या शुभ बंध का कारण? वो शुक्ल ध्यान का कारण होगा। शुक्ल ध्यान का कारण। अच्छा, संवर निर्जरा का तो कारण है ही ना, वो संवर निर्जरा का कारण है ही। देखो ऐसा होता है ना कि सातवें गुण पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, वही द्रव्य संग्रह की 34वीं की टीका, अब तो प्रवचन सार की 13वीं का भावार्थ कि पहले से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से लेकर छठवें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, सातवें से ऊपर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, वृद्धिंगत होता होता 12वें तक शुद्धोपयोग की पूर्णता होगी, फिर 13वें को कहेंगे शुद्धोपयोग का फल। तो फिर आपका जो प्रश्न है उसको ये कहेंगे मोक्ष का हेतु क्या? तो फिर ये है कि 12वें गुणस्थान तक ये शुद्धोपयोगी पूर्ण हो रहा है अभी, और फिर 13वें गुणस्थान जो मोक्ष है, थोड़ी देर के लिए उसको मोक्ष मान लो, वो तो शुद्धोपयोग का फल, तो उसको कारण कहेंगे। कारण कौन है? तो ये कह सकते हैं अभी 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती का जो पूर्णता की तरफ आ रहा है वो कारण है, ऐसा अपन डाल सकते हैं। अनंतर पूर्व में एकदम पूर्व कैसे चल सकते हैं अपन? ठीक है,
बैठो भाई, आप 10 मिनट लेट आए। चलो अब बोलो। अभी चर्चा चलनी है पूरी। आठवें से होगी। मैं और चर्चा करने वाला हूँ इसके लिए, इसलिए मैं छोड़ा हूँ थोड़ी जगह, क्योंकि इसकी नई विवक्षाएं मैं थोड़ी सी आज लूंगा। आज मैं कदम रखूंगा धीरे धीरे इसमें। देखिए, पहले तो मैं ये और पढ़ के दिखाऊं आपको। ये आधार 2 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा है, वर्तमान में हम हीन संगठन वालों का ध्यान जगन्य और उत्कृष्ट से कितने समय तक स्थिर रह सकता है? प्रश्न। ये तो थोड़ा उलझन वाला बात है, छोड़ो। अभी देखिए, इसमें कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। गृहस्थ के तो मुख्य रूप से धर्म ध्यान नहीं होता, उत्तर में लिख रहे। अतः प्राकृत भाव संग्रह के अनुसार जब वे ध्यान लगाने बैठते हैं, कौन? गृहस्थ, तब समस्त विकल्प रूप चिंतन होने लगता है अथवा वे सोने लगते हैं। किसी किसी सदगृहस्थ के उपचार से धर्म ध्यान होता है, और वह भी बहुत अल्पकाल के लिए होता है। इसलिए आचार्य गृहस्थों के आवश्यकों में ध्यान को न लेकर दान और पूजा को लिया। मूलाचार आदि ग्रंथों में भी मुनियों के लिए कहा है कि ध्यान रूप अंतरंग तप होना अत्यंत कठिन है, मन की एकाग्रता नहीं बनती। अतः साधुओं को स्वाध्याय में चित्त लगाना चाहिए। इसी अपेक्षा से स्वाध्याय को परम तप कहा है। यहां से भी वो बात फलित हो रही है। गृहस्थों को धर्म ध्यान नहीं होता, लेकिन उपचार होता है। तो इसलिए तो कहते ही अपन 6 महीने में एक आध बार शुद्ध उपयोग होगा परमार्थ धर्म ध्यान, फिर बाकी का टाइम क्या करोगे? लेकिन वो होता ही नहीं। ऐसे इसलिए नहीं कह सकते उपचार डाल दिया। और कल द्रव्य संग्रह की एक गाथा पड़ी थी, बोलो। ध्यान के ही काल में निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति होती है। फिर उस आत्मा को छुआ ही नहीं तो उसको व्यवहार क्या? छिलके का उदाहरण दिया था कल 2 प्रकार के केलों का। एक तो अभी अनडेवलप्ड केला और एक तो डेवलप्ड है, लेकिन छिलके को बोल रहे ऐसा। आगे हाँ क्या है? प्रकृत भाव संग्रह में भी ऐसा लिखा। चलिए, अब मैं कुछ गुणस्थान के अनुसार भी बात करूंगा। एक प्रश्न आया था। अभी देखिए, 7वें 4 से लेकर 7वें तक धर्म ध्यान हम सब कहते हैं। तो कल भी सूत्र चलेंगे 1-2 वैसे, लेकिन आज धर्म ध्यान पूरा करना है तो इसमें भी फिर से चर्चा कर ही लेते हैं। इसमें 2 विवक्षाएं हमारे सामने मिल रही है, और कितनी मजबूत है ये जो विवक्षा आज बताऊंगा, वो आपको मंडे को ख्याल में आएगा। एक आज तक की परंपरा ये कहती है शुक्ल ध्यान कहाँ से? तो कहते 8वें से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, 7वें तक धर्म ध्यान चलता है। तो 8वें से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होगा। अभी भेद तो आए नहीं है शुक्ल ध्यान के, 4 भेद बताएंगे। जिसमें पहला भेद ऐसा कहते हैं कि 8वें से लेकर 11वें तक पहले शुक्ल ध्यान, 8वें से लेकर 12वें तक दूसरा शुक्ल ध्यान। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का भेद पड़ेगा इसमें ऐसा। ये तो एक अपेक्षा है। धवलकार का कहना कुछ अलग ही है। धवलकार ने बोला है कि धर्म ध्यान 10वें गुणस्थान तक चलता है, 10वें तक कोई शुक्ल ध्यान नहीं चलेगा। ये 2 विवक्षा आपके सामने अभी खड़ी हो गई। अभी इसकी महिमा आपको मंडे से आएगी, आगे के सूत्र चलेंगे तो। देखिए, मैं थोड़े यहां से पढ़ के दिखाता हूं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा है, जबकि अन्य आचार्यों ने 7वें गुणस्थान तक ही कहा है। ऐसा क्यों? वैसे आप में से कोई उत्तर देगा? देखो, मूल तो ऐसा है, गुणस्थान अनुसार वर्णन था नहीं। मूल में तो ऐसा था गुण की राग आदि सहित यदि धर्म ध्यान होता हो, राग आदि सहित यदि आत्मा को कोई स्पर्श करता हो, आत्मा का ध्यान होता हो, तो उसको बोलो धर्म ध्यान। और राग आदि से रहित होता हो तो शुक्ल ध्यान।
तो उसमें अपेक्षा ऐसी दो पड़ती है, किसी ने बुद्धिपूर्वक राग द्वेष उठाया और किसी ने अबुद्धिपूर्वक उठा लिया, तो बस दो भेद पड़ नहीं थे फिर। क्योंकि एक अपेक्षा से बोल सकते हैं 7वें से राग द्वेष गायब हुए, बुद्धिपूर्वक राग द्वेष तो है नहीं, तो वही से शुक्ल ध्यान कहो 8वें से। और फिर एक अपेक्षा ये है, नहीं अबुद्धिपूर्वक तो है राग द्वेष, और राग द्वेष के साथ जो आत्म ध्यान होता है उसको धर्म ध्यान बोला है, तो फिर उस न्याय से अबुद्धिपूर्वक को हम लेते हैं, यदि काउंट करते तो 10वें तक धर्म ध्यान कहना पड़ेगा। अपेक्षा दो ऐसी पड़ गई। अब मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा, बस सुनेंगे आप, नया कुछ नहीं आएगा। अब जो मैंने बताया उसमें से धर्म ध्यान के गुणस्थानों के संबंध में आचार्यों के दो मत है। सर्वार सिद्धि 9वें अध्याय का 36-37वीं की टीका। 36-37 अपन कौन सा सूत्र चल रहा है वैसे? अभी 35 चल रहा होगा अभी अपना, कौन सा है ना? 36वां चल रहा है क्या अपना? पक्का है तुम्हारे सामने? पक्का। देखिए तो यहां पर 36-37 की टीका की श्रेणी में के पहले होने वाले ध्यान को धर्म ध्यान और श्रेणी में होने वाले ध्यान को शुक्ल ध्यान कहा है। ये कौन है कहने वाले? सर्वार सिद्धिकार। इनकी प्रचलित है पद्धति, फेमस है ना सर्वार सिद्धि टीका, और सालों से। धवल तो अभी अभी खड़ा हुआ, धवलकार क्या कहते देखिए। ये धवल कर्णानियोग का ग्रंथ है, सूक्ष्म पकड़ लेता है, उसको भी राग द्वेष कहेगा 10वें तक। राजवार्तिक का भी यही मत है। जबकि षटखंडागमकार एवं श्री वीरसेन आचार्य ने धवल पुस्तक 13 पेज 74-75 पर 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा, और कषाय रहित जीवों के 11वें से 14वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान कहा। उपर्युक्त सभी महान आचार्य है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा कथन युक्त है और कौन सा युक्त है, अतः अपेक्षा अनुसार दोनों मतों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब बाकी मैं तो वैसे बोल दिया। 13वां धर्म ध्यान के गुणस्थानों में इस प्रकार के दो कथन क्यों पाए जाते हैं, इसी का थोड़ा खुलासा करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी किया है। दोनों कथनों में मात्र विवक्षा भेद है। आचार्य पूज्यपाद और अकलंग स्वामी ने तो जहां तक बुद्धिपूर्वक कषय होती है, अर्थात सप्तम गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा है। इससे ऊपर जहां अबुद्धिपूर्वक कषय है अथवा कषय का अभाव है, उन गुणस्थानों में शुक्ल ध्यान कहा है। जबकि वीरसेन महाराज ने बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक दोनों के सद्भाव में धर्म ध्यान कहा। अबुद्धिपूर्वक संजोलन कषाय 10वें गुणस्थान तक रहती है, अतः उन्होंने 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा है। कषाय रहित गुणस्थानों में सभी आचार्य एक मत है, अर्थात 11वें से 14वें गुणस्थान तक सभी आचार्य शुक्ल ध्यान ही मानते हैं। स्पष्ट है नहीं है? इसमें कुछ भी नया नहीं आया, मैंने तो बस पढ़ के दिखाया, स्पष्टीकरण पहले किया था। बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक तो आप लोग समझते ही होंगे। देखो बुद्धिपूर्वक के कितने अर्थ में बता रहा हूं आपको। एक तो ये अपन चलते चलते किसी को धक्का लग गया तो कहते हैं हमने बुद्धिपूर्वक नहीं किया, ऐसा मतलब जानबूझकर नहीं किया हमने, तो ये लौकिक अर्थ हो गए एक बुद्धिपूर्वक का। सेकंड बुद्धिपूर्वक का अर्थ सम्यक दृष्टि जितना भी कुछ करता है ना, वो स्वतंत्र करता इज इक्वल टू करता, इसलिए सम्यक दृष्टि बोलिए अकर्ता है, क्योंकि स्वतंत्रता से नहीं करता। स्वतंत्रता से नहीं करता है, उस पर बहुत प्रेशर आया है। किसका? चारित्र मोह का। स्वतंत्रता से नहीं करता, वहां पर कहते बुद्धिपूर्वक नहीं करता वो कुछ। बुद्धिपूर्वक वहां पर अभिप्राय की तरफ संकेत। अभिप्राय मतलब चरणानियों वाला अभिप्राय नहीं, जो अभी अभी दिया था साहब हम तो अबुद्धिपूर्वक हो गए क्या कर सकते। यहां पर अबुद्धिपूर्वक, यहां पर अभिप्राय मतलब वो मिथ्यात्व जनित भाव, अनंतानुबंधी कषाय जनित भाव, उस पर वो कुछ नहीं करता। वो होता है, चाहता नहीं है करना, हो जाता है। अब चरित्र मोह में वो भी चाहता ही है होना, लेकिन वो श्रद्धानापेक्षा चाह नहीं है उसकी, अभिप्राय में नहीं चाहता उसको। ये पकड़ रहे सब। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, सम्यक दृष्टि है, उसको जेल में काम करने को बोल रहे हैं। अब वो सम्यक दृष्टि भी छोड़ो, अब सामान्य जीव है, वो इच्छा से कर रहे कि बिना इच्छा से कर रहा है। नौकर मालिक की सेवा कर रहा है, आप लोग जय जयकार बोलते हो गुरुदेव की, इच्छा से बोलते हो कि अनिच्छा से बोलते हो? अभी एक प्रकार से तो इच्छा से बोलते हैं, आगे हमारी इच्छा हुई तभी तो बात आई, और एक प्रकार से अनिच्छा प्रेशर है, इसलिए इच्छा डेवलप हुई। आप सब समझ रहे मेरी बात को?
और इसमें बिल्कुल चारा नहीं डालना चाहिए अंदर से। तो सभी विद्वानों को एक बराबर देखना चाहिए। किसी का योगदान किस प्रकार हो, किसी का किसी प्रकार हो। मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के कितने जनों ने कितना काम किया है आप कहाँ जानते हैं। अभी लिखान फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का हमेशा मैं कहता हूं, उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। धवल वगैरह जिनके माध्यम से सामने आए, जिन्होंने मिथ्यात्व किंचित कर आदि लड़ाई करी है, मैदान में आकर पूरी डिबेट करी है, दिग्विजय किया है जाकर खानिया में। सबका अपना अपना योगदान है, अपने अपने स्तर पर सब अपना अपना स्ट्रगल करते हैं। कहां तक आया, क्या कहना है? स्वतंत्र करता। तो दूसरी अपेक्षा ये पड़ गई कर्ता के, और बुद्धिपूर्वक को और एक अर्थ पड़ेगा। देखिए कि सात्विक गुण स्थान के आगे जो राग द्वेष होते हैं वो अबुद्धिपूर्वक होते। वहां पर अबुद्धिपूर्वक का अर्थ लौकिक चाह भी नहीं लेना, लौकिक अभिप्राय ना मिथ्यत्व और अनंत अनुबंधी जनित अभिप्राय लेंगे। तो वहां पर ये लेंगे जो ज्ञान का विषय बने, राग द्वेष, उसको बुद्धिपूर्वक कहते। वहां पर ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसलिए अबुद्धिपूर्वक। वहां पर कोई लेना देना नहीं अभिप्राय से, ज्ञान का विषय। ये नया कथन है टोटली, पांडे राजमल जी की देन है। पांडे राजमल के पहले ऐसी विवक्षा चर्चा में नहीं थी, केवल उन्होंने नए दो शब्द डाल दिए, बुद्धिपूर्वक राग, अबुद्धिपूर्वक राग। तीनों अपेक्षा सब समझ रहे अच्छे से, सूक्ष्म। और पांडे राजमल जी ने और एक कमाल किया है, बोल दूं क्या साथ साथ? तो फिर उन्होंने इसलिए असद्भुत व्यवहार नय का कथन कहते हैं, उसमें उपचरित सद्भुत व्यवहार नय किसमें डालते? बुद्धिपूर्वक राग। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय अबुद्धिपूर्वक राग। सूक्ष्म है ना वो, अंदर का मामला, तो उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव उसका करता। असद्भुत व्यवहार नय, अच्छे से सुनना, मैं नींद में नहीं हूं, नींद में आप होंगे। असद्भुत व्यवहार नय से किसका करता? राग आदि विकारी भावों का। उनकी टोन है ना, ये दो द्रव्य घटित किए उन्होंने इसमें। तो उनको पूछा भी उपचरित अनुपचरित कैसे घटित करोगे? कह रहे बहुत सरल है, राग आदि के दो भेद करेंगे, बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक। तो इस प्रकार ये दो भेद उन्होंने खड़े किए सूक्ष्म। तो बुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक देन उनकी है, ये मुझे कहना है राजमल जी की। ये भी अपना कथन हो गया। मुझे कल भाव था, मैंने कल कहा भी था, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कहाँ पर क्या क्या बातें आई है जिसमें भ्रम होता है। जिसका वो लोग कहते हैं धर्म ध्यान तो सात्वें से होता है, वो यहाँ से बोलते हैं। आइए, अभी मुझे कुछ थोड़ा सा आज और थोड़ा दूंगा, टाइम है तो बोलिए। कोई बात है क्या? कुछ प्रश्न? नहीं। कोई कार्तिक कोई बात है क्या? नहीं। देखो, अब ध्यान के लिए और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये भी चर्चा तत्व और सूत्र की टीकाकारों ने की है। ये सब अभी तक हमने आध्यात्मिक चर्चा की थोड़ी बहुत, अभी भी थोड़ी करेंगे वैसे, लेकिन अब बहिरंग की भी चर्चा थोड़ी सी कर ले। वे बहिरंग में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि कही है। भाव तो अंतरंग में चला जाएगा, खैर द्रव्य क्षेत्र काल ये बहिरंग शुद्धि में चला जाएगा। तो इसमें ऐसा बोला है कि द्रव्य और क्षेत्र शुद्धि, खास तौर पर क्षेत्र ऐसा हो जहां पर कोई नपुंसक स्त्रियों का आना न हो, जहां पर प्राय किसी का आना जाना न हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, कोई आवाज वगैरह ना हो, ऐसी एकांत जगह बैठना या खड़े रहकर। दो आसन बताए हैं, खड़गासन, पद्मासन। इसमें तो 10 एक आसन बताए, वीरासन आदि आदि, लेकिन किसके बस की और कौन जानता है उसको अभी इस काल में। तो एक खड़गासन और पद्मासन में ध्यान हो सकता है। नासाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग में आंखों को रखकर फिर आत्मा परमात्मा का चिंतन चालू करें। नाक पर दृष्टि नहीं रखना है, लेकिन सहजता में जब वे चंचलता से रहित आंखें होगी तो आंखें आकर वो नाक की नोक को देखेगी। नाक की नोक को नहीं देखेगी सच पूछो तो, लेकिन यदि उपयोग वहां चला जाए तो बराबर नोक दिखेगा, यह अर्थ समझना। लेकिन कभी भी आंखें बंद की मुद्रा में ध्यान नहीं होगा। मैंने सामयिक में इनको काफी लिया है। आंखें खुली में ध्यान नहीं होगा क्योंकि वह व्यग्रता का प्रतीक है। श्वेतंबर की प्रतिमाएं ऐसी होती है। आंखें बंद में ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि वह
प्रमाद का प्रतीक है, नींद का प्रतीक है, इसलिए नासाग्र दृष्टि ही होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिनको जब जब भी शुद्धोपयोग होगा, नारकी को भी तिर्यंच को भी उतने काल के लिए उसकी नासाग्र दृष्टि होगी ही होगी, आसन चाहे कैसा भी हो, लेकिन आंखें पूरी बंद करने में भी उपयोग लगाना पड़ता है वहां, ऐसा है सहज नेचर। तो ये बहिरंग समझना, और फिर क्या क्या विचार करना आत्म ध्यान के लिए, सब आज्ञा विचय आदि में हमने सब कुछ देख लिया। फिर भी अपन संबंध भद्र स्वामी को पूछो तो वे कहते हैं क्या विचार करना जिससे सामयिक होगी। तो उन्होंने कहा अशरणम शुभम नित्यम दुखम अनात्मावसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात्मे तु ध्यायन्ति सामयिके। सामयिक कैसे होगी? ये बाहर के सहयोग अनित्य है, अशरण है, अशुभ है, और मोक्ष शरणभूत है, सारभूत है, शुभ रूप है। ये क्या क्या विचार करना बोल रही है? ये 12 भावनाएं बताई उन्होंने एक प्रकार से, 12 भावनाओं का चिंतन करना, और 12 भावना इज नथिंग बट 7 तत्व कर विचार तो पाम, देखो तत्व विचार की महिमा। फिर वही बात आ गई, और आज्ञा विचय आदि में भी क्या विचार करना है? एक प्रकार से 7 तत्व ही है सब जगह। तो विचार करने के दायरे में एक 7 तत्व को ही लेना है, और फिर आगे जाकर अपने आप ये विकल्प शमन होगा। वस्तु विचारत ध्यावतय, बोलो ध्यान की परिभाषा, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। फिर धीरे धीरे मन भी विश्राम को प्राप्त होगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो स्वयं विलय को प्राप्त होगा। जिस प्रकार देखो पानी के शुद्धिकरण के लिए कोई पाउडर होती है, तो वो गंदगी को भी नीचे बिठाती है और स्वयं भी नीचे बैठ जाती है। कुछ विष ऐसे होते हैं जो स्वयं दूसरों के जो विष किसी में चढ़ा हो उस विष को भी अभाव करते हैं और स्वयं भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये विकल्प, ये असद विकल्पों का अभाव कराएंगे और ये स्वयं भी फिर बाद में विलय को प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं ना, निश्चय नय का विकल्प भी एक विकल्प है, व्यवहार को पहले हटाएगा और फिर स्वयं भी स्वयं उसका अभाव हो जाएगा। 8वें नय का भी स्वयं, 8वें नय का कौन निषेध करेगा? बोलिए। आप ये जानते हैं ऊपर का नय नीचे के नय को निषेध करता है। इस न्याय से ऊपर का नय निश्चय और नीचे का नय व्यवहार कहलाता है, निषेधक निषेध्य संबंध के कारण। इस न्याय से 7 नयों को बोलिए व्यवहार कहा है, 8वें नय को निश्चय कहा। क्यों निषेधक निषेध्य डाल रहे? अब मुझे ये कहना है 8वें नय को निषेध कौन करेगा? आत्मानुभव। अथवा दूसरी पद्धति कहने की, वो स्वयं ही उसका निषेध कर लेता है। जैसे हमेशा उदाहरण देता हूं मैं, चौकीदार है कोई, अंदर कोई घुस के दौड़ के जाने लग गया, उसको कौन बाहर निकालेगा? चौकीदार। चल बाहर। और चौकीदार क्या करेगा? वो अंदर नहीं रुकेगा, वो भी गेट पर आकर फिर खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार ये विकल्प को बाहर करता है और स्वयं भी बाहर हो जाता है। तो ये निर्विकल्प आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं एक फिल्म थिएटर का, कि जिसमें एक भी किरण अंदर आती हो तो फिल्म चालू नहीं हो सकती। जब ये सब खिड़कियां बंद होगी तब ये स्क्रीन का अपना, पर्दे का अपना फिल्म चालू होगी। ठीक उसी प्रकार ये 6 खिड़कियां जब बंद होगी तब अपनी फिल्म शुद्धात्मानुभव की ये फिल्म चालू होगी। और एक भी खिड़की यदि चालू रहेगी तो आप फिल्म नहीं देख सकेंगे प्रॉपर, एक पिन होल भी बर्दाश्त नहीं है उसको। तो एक मन का विकल्प भी बर्दाश्त नहीं है वहां पर, तो शुद्धोपयोग के काल में। ठीक है, आइए अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इसके 1-2 प्रकरण पढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर आप खोलेंगे 328। आज मैंने जो सोचा था वो समग्र चर्चा पूरी हो जाएगी ध्यान की। 328 देखिए, एक प्रकरण यहाँ का पढ़ना है, एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पढ़ेंगे। प्रकरण क्या चल रहा है बताता हूं थोड़ा। विकल्प से निर्विकल्प कैसे होना, प्रकरण ये चल रहा है। मतलब ध्यान की पद्धति क्या, शुद्धोपयोग की पद्धति क्या, प्रकरण ये चलेगा।
आंख खोलो तो बोलो, आंख खोलो तो सपन दिखता है, आंख बंद करो तो अपन दिखता है वाला न्याय यहां पर चलेगा। दिवा स्वप्न है ये, कबीर का दोहा है ना, आंख खोलो तो सपन दिखता है। क्या ये गलत बात बोल रहे क्या? सही बात बोल रहे। आंख खोलो तो सपन, ये दिवा स्वप्न है, ये सब इमेजिनरी है। हम ब्रह्मद्वैतवादी जैसे नहीं कहते, कुछ भी नहीं मिथ्या है। यहां पर राग करना मिथ्या है, ऐसा अर्थ लेना, यह है तो सत्यार्थ। और आंख बंद करो तो अपन दिखता है, लेकिन शुद्धात्मा की पकड़ चाहिए उसके लिए, उसको सबको ही नहीं तो उसको अंधेरा देखता बैठेगा वो, और अभी भी बाहर के विषय देखता बैठेगा। देखो वही कहते हैं, पहले तो आज्ञा आदि से मिल रहा है सबको, वही प्रकरण है जो मैं पढ़ रहा हूं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान आदि सब। चलिए पहले तो आज्ञा आदि से, वो किसी परीक्षा से कुदेव आदि की मान्यता छोड़कर अरहंत आदि का श्रद्धान करना। पहली स्टेज 4 लक्षण बताए हैं। आपने प्रकरण लिया था ना देवेश, 4 लक्षण वाला लिया था क्या? सम्यक तो क्या? तो ये सबसे पहले क्या कराया? देव शास्त्र गुरु को पहले खड़ा कर दिया। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तगम तपोव्रताम, स्थूल शैली में चरणानुयोग में पहला कथन ये चलेगा, अरहंत देव आदि का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यत्व का तो अभाव होता है, और सब पापों की जड़ ग्रहित मिथ्यत्व, पहले इसका अभाव करना। आगे तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेव आदि का निमित्त दूर होता है। नास्ति पर किसी का कथन हुआ, मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादि का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना। फिर पे गोला चढ़ेगा एक बहुत बड़ा, क्यों सेकंड स्टेज है ना ये। फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना। उद्देश्य लक्षण निर्देश की बात कर रहे हैं, विचार करना, लेकिन पहले नाम लक्षण आदि सीखना कह रहे, क्योंकि इस अभ्यास से तत्व और श्रद्धान की प्राप्ति होती है। सेकंड स्टेज बताई। फिर और एक गोला चढ़ेगा बड़ा। थर्ड स्टेज, आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे ही विचार करता रहे। 7 तत्वों को भी दूर करके अब क्या करना? सो और पर इतना ही खड़ा करना। आत्मा को उभर कर सामने दिखना चाहिए, इसलिए तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है, क्योंकि ये भी विकल्प उत्पादक है। इसलिए ऐसा कहा, 7 तत्वों की संतति, बोलो 7 तत्व की परिपाटी वाला सम्यक्त्व मुझे नहीं चाहिए। कहां पर आया? कलश में प्रारंभ के 7 तत्व की परिपाटी वाला सम्यक्त्व मुझे नहीं चाहिए बाबा, ऐसा सम्यक्त्व मुझे। परिपाटी क्यों बोल रहे? ये कई बार ऐसा ही करते आए, परिपाटी वाला सम्यक्त्व है, मुझे अपूर्व अनुभव चाहिए, अभी श्रद्धा सम्यक दर्शन अपूर्व चाहिए, शुद्धोपयोग जनित। तो पहले क्या करेगा? आप पर में आकर खड़ा होगा, मैं पर। क्योंकि देखिए स्व पर हे उपादेय को जाना, फिर हे उपादेय को भी गौण करेगा। क्यों? क्योंकि हे होने लायक हटता जाएगा, प्रकट होने लायक प्रकट होता जाएगा। अलग से थोड़ी ना कुछ करना, मांगना नहीं तुमको कुछ। मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, बोलो समय सार का कलश, न मोक्षोपी मुमुक्षुताम। क्या बोला? मुमुक्षुओं को भी मोक्ष नहीं मिलता। प्रसिद्ध कलश है समय सार का, आत्मख्याति का। तो अमुमुक्षुओं को मिलेगा? नहीं, मुमुक्षुओं को नहीं मिलेगा, लेकिन अमुमुक्षुओं को तो मिलेगा ही नहीं, मुमुक्षुओं को भी नहीं मिलेगा। ही भी कहकर थोड़ा अलग अलग रखा हमने। मुमुक्षुओं को क्यों नहीं मिलेगा? इच्छा रही तुमको मोक्ष की। और यस्य अस्ति कांक्षा मोक्षोपि तस्य न मोक्षा। अक्लंग स्वामी स्वरूप संबोधन स्तोत्र क्या लिया? देखिए, न मोक्षो मुमुक्षुताम, आत्मख्याति का कलश। यस्य मोक्षोपि न कांक्षा तस्य मोक्षो, ये स्वरूप संबोधन स्तोत्र का है। क्यों कह रहा हूं मैं?
बीज बोने के बाद आम की काय के लिए चाह कर रहा है? तो फिर नहीं करे, हर कैसी बात करता है, आएगा वो तो। और चाह वो करता है आम की जिसने बीज नहीं बोया हो। तुम शरीर को, पर द्रव्य को पर देख रहे हो, मोक्ष प्रकट हो, मोक्ष प्रकट हो, इसके लिए नई माला क्यों फेर रहे हो? बस ये पर है, हो तो गया काम, बीज पड़ तो रहा है, खाद पानी चल रहा है उसको। सात तत्वों से भी हटकर हम कहां तक आए? इंद्रियों को तो पहले तिलांजलि दे दी। 144वीं गाथा की टीका याद आ रही होगी। मति को इंद्रियों से मर्यादा में लाकर, याद आ रहा है सबको? कुछ भी भूल गए क्या? अरे अभी भी 144वीं की टीका देखी थी समापन में समय सार के, वहां पर लिखा था मति ज्ञान को मर्यादा में लेकर, विषयों से हटाकर, फिर श्रुत ज्ञान को भी विकल्पों से हटाकर मर्यादा में लेकर उसको आत्मसन्मुख कराया। याद आ रहा है? मैंने तो वहां पर बहुत जोर दिया था, देखो मति श्रुत ज्ञान के दो भेद डाल रही है, उसी मति श्रुत ज्ञान को अंदर डालना है, विषयों से हटाना है। देखो ये लॉजिक है। हमको यदि ज्ञान बढ़ाना हो, क्या था उसका उत्तर, क्या था क्या था क्या था, एकदम आंख बंद हो गई और एकदम उसने उत्तर दे दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई सिद्धांत बताओ। आपने एक इंद्रियों को बंद किया, सहज बंद हुई तो उपयोग एकाग्र हुआ, आपको क्लिक हुआ। सभी इंद्रिय आप जब तक बंद नहीं करेंगे आपको उपयोग अंदर नहीं जा सकता, सीधी बात है। ठीक है, ये तो बाहर से हटने की बात हुई, अभी अंदर की दुनिया की बात चल रही है। सात तत्व हटो, सात तत्व स्वपरि है उपाधे, ये चार तत्वों का हटाओ। अभी सात तत्वों को चार तत्व में लाया। चार तत्व में भी क्या किया? दो ही खड़े किए, स्व पर, एक में आत्मा, बस। अब फिर स्व पर एकत्व विभक्त, और फिर निश्चय, इसको भी नहीं कह रहे निश्चय। निश्चय किसको कहेंगे? सम्यक। तो कह रहे आप पर को भी हटा दो, क्यों? आप पर तो ज्ञान के स्तर पर कथन है, श्रद्धा के स्तर पर तो आपा ऐसा कथन है, वहां पर आपा पर नहीं होता। जो नहीं जानत है आपा, बोलो, उनको लगत है पापा। जो आपा को नहीं जानेगा वो महापाप करता है, मिथ्यात्व का। आप नहीं जानते, पूजन की लाइनें नहीं, किसी पूजन आप नहीं जानते, ये रविंद्र जी साहब का है ये सब, तुम भी नहीं जानते क्या? तू भिंड वाला है, तुमको तो याद चाहिए सब। हाँ, मुझे थोड़ी याद आता है, मैंने तो हल्के से कभी सुने वाला है ये सब, तो मुझे ऐसे याद आता है। चलिए देखिए, देखिए फिर जिनमत में कहे जीवादि तत्वों का विचार करता है, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्व और सद्धान की प्राप्ति होती है। फिर अपर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता है, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान ये पायरी है, पायरी समझते हो? सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ने के लिए, फिर और एक वाला चढ़ेगा अभी फिर पर। चौथा, आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव प्राप्त होता है। क्या करे फिर? चौथे, आप में अपनत्व मानने के अर्थ, आप में आपपना कैसे आए, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादि के, फिर अभी देखो, अब फिर क्रम तोड़ के भी कभी कैसे कभी कैसे कुछ करता रहता है। सर्कस में ऐसा बहुत होता है, पहले एक डेफिनेट चलेंगे ऐसा, फिर एक डेफिनेट चलेगा, और फिर एकदम एक स्विंग आएगा, फाइनल स्विंग, उसमें चाहे जैसा करते रहते हो शो उनका। तो उसी प्रकार यहां पर ये कह रहे हैं, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी अपर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन में मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, बहुत बल मिलता है। टोडरमल जी के वचन एकदम बहुत पावरफुल है, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना जैसे पुत्र का अर्थ विवाह आदि कारणों को मिला, आदि आदि। चलिए और एक विकल्प रह जाएगा,
ये पेज नंबर खोलो 342। टोडरमल जी कोई और पढ़ना है और कुछ कहना चाहते हैं? अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। वही सम्यक तो कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। उद्यमी हुआ ये स्वरूप ध्यान करने का। वह प्रथम भेद विज्ञान सोपर का करे। मिल रहा है सबको? उन्होंने डायरेक्ट यहां तक लाया। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर कभी विचार छूट जाए। ये तो ये समझो एकदम फाइनल प्रक्रिया कह रहे आगे। देवशास्त्र गुरु वगैरह नहीं घुमाए इतना स्थूल, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वह अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरना मतलब क्या? अनेक प्रकार से मतलब जिस तिस प्रकार से स्वयं की महिमा है। अब तुम चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो मतलब 12 बहनों का चिंतन, फिर तुम अनित्य को विचार करो, आचरण, चाहे जो कुछ करो बाबा, लेकिन स्व को ऊर्ध्व करो। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उर आनो। कुछ भी करो लेकिन इसको उर लाओ तुम। अनेक प्रकार निस्वरूप में हम बुद्धि धरता है। चिदानंद हो, शुद्ध हो, सिद्ध हो इत्यादि विचार होने पर। ये देखो ध्यान की प्रक्रिया क्या बोल रहे हैं यहां पर। वो फालतू बात बिल्कुल नहीं जोड़ी। देखो क्या है, ये भी आना चाहिए ध्यान में, ये भी, इसको भी ले लूं मैं। देखो एक बहुत ये जो ध्यान शिविर कराते हैं ना, वे कोई खराब काम नहीं करा रहे, समझो पहले ध्यान से। वो कोई पाप का काम नहीं कराते हैं, कोई गालियां नहीं बकवाते हैं। एकदम शुद्ध सात्विक रूप से वो ध्यान शिविर 10 दिन का कराते हैं। वहां पर बिठाते हैं सबको और आंखें बंद करो और अनुभव मैं आत्मा हूं। 10 दिन ये प्रोग्राम चलता है वहां पर। लेकिन तकलीफ क्या है मैं बता रहा हूं उनकी। थोड़ी तकलीफ ये है कि अब वो क्या कहते हैं, इमेजिन करो एक समुद्र है, ज्ञानार्णव में खूब आया, ज्ञानार्णव में सदाशुदास जी ने भी खूब लिखा। इमेजिन करो एक समुद्र है, एक स्फटिक मणि है, एक कमल है 1 योजन का, बीचों बीच आप बैठे हैं। फिर कहते हैं, फिर ऐसा करो नाक पर र 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 लिखो, आंख पर र 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 लिखो, फिर इस पर र र र र र र र र लिखो, कान पर र र र र र लिखो, पैर पर र र र र र र र लिखो। आ रा 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 ये क्या कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो फिर बाद में कहते हैं अब इसमें कल्पना करो, आग लगा दो, लगा दो, देखो शरीर जल रहा है। मैंने सब किया है ये, मैं सब जानता हूं, मैं सब हो आया हूं, सब जानता हूं मैं क्या कराते ये। और देखो आग, देखो शरीर जल रहा है, देखो शरीर जल रहा है, देखो शरीर जल रहा है। फिर कहते एक मैं ही बचा रहा, एक मैं हो गया अनुभव है हुआ ना। अब उनका नमक खाए 10 दिन लोगों ने, तो वे कहते हाँ साहब हमको आत्मा दिख गया आज। देखो मुझे क्या कहना है, तुम शरीर जलाने के नाम पर भी फिर शरीर क्यों दिखा रहे हो? फिर नाक पर, कान पर, हाथ पर, पैर पर इतना र र र र लिखाया। उस समय ध्यान किसका चल रहा है आपको? जलाने के नाम पर। तो मुझे क्या कहना है कि अच्छा ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, ऐसा भी उनका आग्रह है। मुझे कहना है इतने अपने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, वहां पर बिल्कुल डॉट नहीं चला है उस पर। ये लिखते नहीं एक हाथ बार ऐसा कुछ क्या ऐसा हो समुद्र में कल्पना करो। काय के लिए कल्पना करना समुद्र की, और काय के लिए शरीर को जलाने की कल्पना करना? अरे शरीर जलने के बाद भी मोही जीव वो भूत बन के वहां पर भी पीछा नहीं करते। शरीर जलने से और क्या होगा? तुम्हारी कल्पना में से ये ओझल किस प्रकार हो जाओ, भेद से, तर्क से, किसी भी विधि से हो, उसमें आपत्ति क्या पड़ रही है? कहने आप लोग ध्यान नहीं करते, आप लोग ध्यान नहीं करते। मैंने आपको कहा था ना, मैं दीदी से ऐसा है, मैं वहां पर जाने लग गया था अक्लूज में स्वाध्याय में। तो फिर उसी समय दीदी भी आई वहां पर, बिल्कुल प्रारंभ के दिन है तब की बात है। तो मुझे मंडल वालों ने कहा ये जो जयपुर से आए हैं ना, ये बोले ये ध्यान को नहीं मानते। मैंने कहा अच्छा। तो फिर बोले पूछना उनको, आप रोज जाते हो ना दोपहर में बैठने? मैं दोपहर में वहां पर भी जाता था दीदी के पास।
तो मैंने दीदी को पूछा, मैंने कहा जयपुर वाले ध्यान को नहीं मानते क्या? दीदी समझ गए पूरी वातावरण की गंदगी, वहां से वो पूरे वही हवा चलती उस तरफ कि जयपुर वाले ध्यान को नहीं मानते। तो दीदी ने वो पहली लाइन बताई थी मुझे टोडरमल जी के पहले अध्याय का कि ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है, उसी से सिद्धि है। तो कैसे नहीं मानते? बोले मानते तो है ध्यान, लेकिन कह रहे जैसा ये लोग कहते हैं 10-10 दिन बैठो और फिर ऐसा करो और अनुभव करो, समुद्र में बिठाओ, ऐसा नहीं कहते। अपन सीधी सीधी ये बात है अपनी। अध्यात्म पढ़कर अपन ने पूरा समय सार पढ़ा, कहाँ टकराहट हुई अपने को पढ़ने में। और वहां पर लिटरली ये दशा है। कुछ कुछ अच्छे लोग जाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस समय मैं गया था 90% ऐसे थे 6 द्रव्य 7 तत्व भी नहीं जानते थे, और सभी धमाधम आत्मानुभव का दावा करते थे। 40 सम्यक दृष्टि तो यही हो गया अपने शिविर में। कहाँ ढूंढने जाते हो बाहर? और फिर धीरे फिर बीपी भी कंट्रोल होता है, ये भी कंट्रोल होता है, सब कंट्रोल होता है, ऐसे बोलते थे। चलो, वह अनेक प्रकार निस्वरूप में हम बुद्धि धरता है। निजानंद हो, चिदानंद हो, शुद्ध हो, सिद्ध हो इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। कुछ नहीं है दाव पेचिस के, यही है सब कुछ। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का वह नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। बस चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था उसी में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। अब कौन जानने वाला, कौन जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, अब वहां पर भी उत्थानी का पढ़ लेना फिर से, वहां से भी भ्रम उठाते लोग। मुझे क्या दिमाग में घूम रहा है, बोलो जल्दी, फटाफट जल्दी बोलो, मेरे दिमाग में क्या घूम रहा है। अरे वहां पर भी 6 ढाला में जो हेडिंग डाला है उन्होंने हर जगह, वो हेडिंग क्या डाला है मालूम? ध्यान करने का, ध्यान का स्वरूप। और वो जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न वो, और पूरे वो सात्विक गुण स्थान के आगे का प्रकरण है वो। यो है सकल संयम अब स्वरूपाचरण सुनिए। अरे बोला कि नहीं उन्होंने? 6 डाल सुनिए स्वरूपाचरण अब। और वहां पर जगह जगह आत्मानुभव को ब्रैकेट में ध्यान कहते हैं। तो ये लोग सब बराबर वहां से भी वो भ्रम पालते हैं कि ध्यान 7वें से होता है, देखो, स्वरूपाचरण 7वें से होता है, देखो, आत्मानुभव 7वें से होता है, देखो। ये पर्यायवाची, चारित्र, ध्यान, शुद्धोपयोग, ये पर्यायवाची। तो कह रहे देखो ना 6 ढाल में लिखा ध्यान ध्याता ध्येय को न वच विकल्प। अरे वहां पर तो हमेशा के लिए विला जाता है, लेकिन उसकी कणिका चौथे में जागृत होती है। शुद्धोपयोग के काल में ऐसी दशा होती है। समझ रहे आप सब? तो यह प्रकरण हमारा हुआ। आगे के सूत्र से हम कल आगे चलेंगे। और देखिए, ठीक है, बस करते हैं, आगे देखेंगे।